गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन JEE, नीट, स्टेट बोर्ड और CBSE के बच्चों को बहुत बार पूछा गया है और यह एक IMP टॉपिक है जिसकी चर्चा हर एग्जाम में होती है और क्वेश्चन आते हैं। तो उसका पूरा मैकेनिज्म आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटर क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका हम फार्मूला डराइव करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसी कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है। तो JEE की तैयारी करने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, CBSE के बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को बारीकी से नोट करते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और आपको बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको एक मैंने गिफ्ट रखा है, उसको आप जरूर चेक करना। एक लिंक दी गई है, क्लिक करना। आपके लिए बहुत सस्ता और अच्छा सामान मैंने रखा है, आपको पसंद आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? डिफिनेशन की बात करें तो इतना बोलेंगे, व्हेन टू कंडक्टर आर separated by a dielectric. When two conductors are separated by a dielectric material, the system is called कैपेसिटर। एक बड़ी अच्छी डिफिनेशन दिया मैंने। आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, when two conductor are separated, that is called capacitor. The system is called capacitor. यानी जब आप किसी दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास देते हो किसी एक डिस्टेंस पर, तो इसको कैपेसिटर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर में क्या स्फीयर बनाना जरूरी है? कंडक्टर स्फीयर शेप में होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, आप प्लेट भी ले सकते हो। ये भी एक कंडक्टर, और इसके अंदर अगर आप मटेरियल भर देते हो तो बड़ी अच्छी बात है। कोई डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग यानी कि इंसुलेटर भर देते हो, तब भी वह कैपेसिटर ही होता है। अब दूसरी बात करते हैं, कोई कैपेसिटर चार्ज कब होता है? जब कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब वो क्या होता है, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, और यहाँ +Q चार्ज, यहाँ -Q चार्ज आता है। ये तो सिंपल मैंने बात किया कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं डिफिनेशन के बाद थोड़ी और बातें करेंगे इसके बारे में, कैसे ये शुरुआत होती है बराबर कैपेसिटर बनाने की। आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक कंडक्टर है, आपने एक कंडक्टर लिया यानी कि स्फीयर लिया, मेटेलिक स्फीयर, इस पर आपने चार्ज रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चार्ज रखते जाओगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा। तो आपको मालूम है इसके आसपास के विस्तार में, इसकी सरफेस पर आप चार्ज प्लेस करोगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो होता क्या है कि किसी स्टेज में अगर आपको बताना है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, ये कैपेसिटेंस होता क्या है? चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो। ही क्या होता है? कैपेसिटेंस होते हैं। कैपेसिटेंस मतलब वह कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस दोस्तों। अब ऐसा तो होगा नहीं कि चार्ज रखते जाओ बहुत सारा चार्ज रखो, ऐसा नहीं होता। हर कैपेसिटर की अपनी लिमिट होती है। उस लिमिट को डिफाइन इस तरह करते हैं कि अगर कैपेसिटर आपने लिया है और आपको चार्ज यहाँ बढ़ाना है, चार्ज रखते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका आसपास का जो चार्ज रखा है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी जब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 वोल्ट
पर mm, यानी 1 मिलीमीटर के विस्तार में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3000 वोल्ट का आ जाएगा, तब क्या होगा, जो आसपास की हवा है ना वो भी क्या होगी, उसके पार्टिकल आयन बनने शुरू हो जाएंगे, यानी आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। किसका? इस स्फीयर के, इस कैपेसिटर के आसपास की जो रीजन की एयर है, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं 3000, यानी एयर इतना चार्ज बर्दाश्त कर सकती है। इसके ऊपर अगर जाओगे तो चार्ज क्या होगा, हवा में फैलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना चार्ज रख सकते हो जिससे आसपास के उसके रीजन में इलेक्ट्रिसिटी 3000 से ज्यादा ना हो। अब मुझे अगर और चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बात कर लेते हैं। एक स्फीयर लिया, इस पे आपने क्यों चार्ज रखा था, इसके पास दूसरा चार्ज लाओ, दूसरा स्फीयर लाओगे तो आपको मालूम है यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहाँ बगल में क्या होगा, माइनस टाइप का, और यहाँ क्या होगा, प्लस टाइप का। इस तरह से अगर आप अर्थिंग करोगे तो क्या होगा, अर्थिंग से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस अगर ये कंडक्टर है जिसके आसपास के विस्तार में जो माइनस चार्ज है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज रखा है, इसके बगल क्या डेवलप होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। आपको मालूम है ये चीज, सिंपल सी बात है। प्लस चार्ज के बगल में क्या इंड्यूस्ड होगा, सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए इस कंडक्टर के, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आपने अर्थिंग कर दिया तो अंदर अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, तो बचेगा क्या, एक प्लेट बचेगी प्लस, एक प्लेट बचेगी माइनस। दोस्तों यह सही चीज है, आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा, यह एक सही चीज है। इसको बोलते हैं प्लस क्यू चार्ज, इसको बोलते हैं माइनस क्यू चार्ज। अब आप यहाँ पर जितना चाहो उतना चार्ज इस तरह बढ़ा सकते हो, यानी उसकी लिमिट बढ़ गई। तो इनको बोलते हैं, जो दोनों स्फीयर है इनको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये अकेले स्फीयर बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स। तो प्लेट ऐसे भी हो सकती है और स्फीयर शेप में भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल शेप में भी हो सकती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये नहीं होगा उसकी दोनों प्लेटें रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसा जरूरी नहीं है। वो स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, किसी भी शेप में आप प्लेटों को ले सकते हो, लेकिन बोलोगे क्या, केवल प्लेट्स। क्या बोलोगे, प्लेट्स। अब आपके सामने ये बन के तैयार है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या तैयार है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, वहां तो हमने C इक्वल टू बोल दिया था Q बाई V। तो दोस्तों डिफिनेशन ऐसे ही देना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है V क्या है, ये V1 और V2, इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है। तो V क्या है दोस्तों, V1 माइनस V2, यानी PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। Q बाई V, कितना आपने चार्ज यहाँ रखा, प्लस चार्ज रखा, यहाँ माइनस चार्ज अपने आप हुआ, तो ये प्लस और माइनस चार्ज तो सेम रहेगा, तो यहाँ Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो एक कैपेसिटेंस क्या है, द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यहां से डिफिनेशन आ रही है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टकट में फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। फैरड को हम दोस्तों कैपिटल F से शो करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फैरड। अब ये जो फैरड है ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटर के लिए। तो दोस्तों करते क्या है, फैरड को छोटा करने के लिए हमारे सामने 1 माइक्रो फैरड, 1 पिको फैरड, 1 मिली फैरड, 1 नैनो फैरड, ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो हम जनरल न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें नैनो, पिको, मिली फैरड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट है। अब उसका थोड़ा आपको आइडिया बता दे रहा हूं कि होती क्या है, ठीक है ना। फैरड का अंदाजा आपको लग जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप क्या करते हो, 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर की स्क्वायर प्लेटें लेते हो। कैसे प्लेट लेते हो, 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर एरिया वाली, इसका एरिया कितना होना चाहिए, 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा हो गया, 1 अरब हो गया, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर की अगर 2 प्लेटें आप लेते हो, उनके बीच की डिस्टेंस कितना रखते हो, 1 सेंटीमीटर। कितना रखते हो, 1 सेंटीमीटर। तब जो दोस्तों इसका कैपेसिटेंस आएगा ना, कितना आएगा, 1 फैरड, 1 फैरड। अब आप आइडिया लगा लो
कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस तैयार करने के लिए कितनी बड़ी प्लेटें लेना है। इसीलिए हम दोस्तों माइक्रो, पिको, नैनो, मिली का इस्तेमाल करते हैं। 1 फैरेड हमारे न्यूमेरिकल में जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में इतना बड़ा प्लेट लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। ये जो कैपेसिटेंस होता है दोस्तों, यह कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं। जो कैपेसिटेंस होता है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो इनका फिगर क्या है, स्क्वायर शेप में है, कोनिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप। फिगर इनका शेप कितना बड़ा है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना है, और इनके बीच में क्या मटेरियल भरा हुआ है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। मटेरियल पर डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल आपने भरा है दोनों प्लेट के बीच में। जो अगर हवा है तो अलग होगा, तो हवा के लिए हम बहुत कैपेसिटेंस जो है दोनों प्लेटों के बीच में स्पेस रखते हैं, तो कैपेसिटेंस कम होता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक को भर देने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो जनरली जो मार्केट में या हमारे आसपास जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, वो सब कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक रखा रहता है, जिससे उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वह उसके फिगर पर, उसके शेप पर, उसके सेपरेट दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन पर, बीच की डिस्टेंस पर, और उनके बीच जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। इतनी बातें हो गई। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कैपेसिटर का सिंबल क्या है। इस तरह दिखाना है आपको। दोनों प्लेटों को सेम लेना। हम बैटरी में क्या करते हैं दोस्तों, एक छोटी एक बड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लेटें सेम लेना है। एक आता है दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर, उसको बनाने के लिए हम इस तरह एरो लगा देंगे। कैपेसिटर इस तरह दिखाएंगे, वेरिएबल कैपेसिटर इस तरह दिखाएंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। तो ये मैंने जनरली बात किया, कैपेसिटर की बात किया। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट यहां पे हमने लिया। दोनों प्लेटों का एरिया हमको लेना है कैपिटल एरिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस रखना है वो स्मॉल डी रखना है, सेपरेशन। और इस पर हम चार्ज रखेंगे प्लस चार्ज, और चार्ज की चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा, और इस पर टोटल चार्ज आएगा कैपिटल Q, और इस पर टोटल चार्ज आएगा माइनस Q। यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा, इसकी चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा, यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होगा। आपको ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था कि जब किसी प्लेट का एरिया निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पर प्लस चार्ज रखा हो, एक कोई प्लेन शीट, तो उससे r डिस्टेंस पर E होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान रखना है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के इस फार्मूले में r का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। r कितना भी डिस्टेंस ज्यादा ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिस्टेंस इसमें फार्मूले में नहीं आया, तो इसी बात का हम यूज करने चल रहे हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि प्लेट नंबर 1 ये है, प्लेट नंबर 2 ये है। प्लेट 1 की अगर अपर साइड की बात करें तो यहाँ पर प्लेट नंबर 1 के ऊपर इस प्लेट 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसको नाम देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब इसका फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर तरफ क्योंकि प्लस चार्ज है, फील्ड कहाँ होगा ऊपर तरफ। और ऐसी बात करते हैं, इसी प्लस 1 प्लेट का फील्ड अंदर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, उसको नाम देंगे E1। यहाँ आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ क्योंकि प्लस से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही इसी प्लेट 1 का फील्ड यहाँ पर दूसरी प्लेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर निकाले जाए तो E1 कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, बाहर की तरफ। अब चलो बात करते हैं प्लेट नंबर 2 की।
प्लेट नंबर 2 की बात करते हैं। प्लेट नंबर 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, प्लेट 1 के ऊपर, तो क्या होगा E2। देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ माइनस चार्ज होने से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ माइनस साइन लगा दो। और दूसरा यहाँ की अगर हम बात करें इसके अंदर बीच में, तो E2 कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ होगी। और यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं, E2 यहाँ निकालने जाते हैं, तो E2 कितना आएगा दोस्तों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस माइनस को इग्नोर करता हूँ, केवल डायरेक्शन को लेकर चलता हूँ, माइनस सिग्मा तो है लेकिन अभी सिग्मा ही रखो और डायरेक्शन की बात करो। देखो ये दोनों की वैल्यू सेम है, फार्मूला सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, वैल्यू क्या है, सेम, तो 0। अंदर क्या होगा, दोनों डायरेक्शन सेम है, फार्मूला क्या है, सेम, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। इस बात को लिख के देखते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड upward direction of plate 1 is equal to 0। नीचे लिखते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर 0, टोटल ई क्या हो गया 0, नीचे टोटल ई क्या हो गया 0। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंदर की। तो अंदर के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रब करने चल रहा हूं। अब जरा देखिए यहां पे अगर हम अंदर की बात करें, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोथ प्लेट्स, इनसाइड बोथ प्लेट इक्वल टू, दोनों को आप प्लस कर दीजिए, E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा दोस्तों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E का फॉर्मूला कितना है दोस्तों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों V इक्वल टू E इंटू डी। मैंने पीछे की वीडियो में सिखाया है इसी लेसन में कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू डी ई डी। अब B क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E आया, डिस्टेंस कितना है D, तो E की वैल्यू यहां रखेंगे कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये आया आपका V। ठीक है दोस्तों, अब एक फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपान V, C इक्वल टू Q अपान V। तो Q अपान V क्या है, कैपेसिटेंस, यही तो हमको फाइंड करना है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितना आएगा दोस्तों, C इक्वल टू Q अपान V। Q इक्वल टू आपको मालूम है Q क्या होता है, Q क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। यह लेसन नंबर 1 में मैंने आपको चर्चा किया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपान टोटल एरिया। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, Q के प्लेस पे क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, यहाँ रखिए सिग्मा इंटू ए Q के प्लेस पे, और नीचे B कितना आया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू E। देखिए सिग्मा कैंसिल, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो दोस्तों फुल एंड फाइनल फार्मूला क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A अपान D हमको क्या मिला, कैपेसिटेंस, इसका पैरेलल में कैपेसिटेंस। ठीक है, यह एक फार्मूला हो गया।
आपको नोट कर लेना है कि कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ऐसा कब होगा दोस्तों? जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में किसी तरह का कोई हमने मीडियम रखा नहीं है। आइए हम शुरुआत करते हैं आगे कि जब कैपेसिटर में कोई मीडियम रखते हैं तब क्या होता है कैपेसिटर। देखो दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, किसी कैपेसिटर की प्लेट लेते हैं और उन प्लेटों के बीच में कोई मटेरियल रख देते हैं। कोई मटेरियल यहाँ मैंने रख दिया है, मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख लिया, रबड़, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, कुछ भी रख दिया है। डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया है। दोस्तों यहाँ आपने देखा था कि चार्ज जैसे सिग्मा मैंने पहले लिया था और यहाँ माइनस सिग्मा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कैपेसिटर चार्ज किया हो तो, और अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो प्लस चार्ज पहले से होगा। अब दोस्तों होता क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं कहाँ आ गए, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाएंगे E0 से। किस दिखाएंगे? E0 से। तो हम लिख सकते हैं V0 = E0 × D। शुरुआत में जब कोई मटेरियल नहीं रखा, मटेरियल रख देने के बाद यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन सारे डाइपोल जो उसके एटम है उनको क्या करेगा, वो पोलराइज्ड करेगा। तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा दोस्तों। किस तरह का, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से दोस्तों चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोलराइजेशन। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, इस बाउंड्री पर जो आपने मटेरियल रखा हुआ है, मान लो आपने एक छोटा सा स्लैब, कोई भी इंसुलेटर का एक स्लैब रख दिया, ठीक है, तो उसकी सरफेस पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस होगा अंदर सरफेस पर, मटेरियल की सरफेस पर, और यहाँ क्या होगा दोस्तों, माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। तो दोस्तों इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं उसको सिग्मा पी लेता हूँ, यहाँ क्या आएगा प्लस सिग्मा पी और यहाँ आएगा माइनस सिग्मा पी। ये क्या हुआ, जो आपने स्लैब रखा उसकी बाउंड्री पर चार्ज डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और एक चार्ज जो पहले से है सिग्मा है, जो पहले हमारा कैपेसिटर चार्ज था। अब इन दोनों बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो कैपेसिटेंस कितना होगा, C0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अभी मैंने फार्मूला डेराइव करके दिखाया शुरुआत में। B0 क्या होगा, इतना होगा, और C0 क्या होगा, इतना होगा कैपेसिटेंस। अब आपने रख दिया, तो रखने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब आपने रख दिया तो रखने के बाद एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, इसको हम दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं, पहले जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्या था, E0 था, और बाद में दोस्तों क्या है, E0 को सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो। और जो बाद में डेवलप हुआ इसके अंदर दोस्तों, उसको क्या नाम दूंगा मैं, मान लो कि EP नाम दो, क्या आएगा, सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का दोस्तों रिजल्ट आएगा, उसको बोलेंगे E। तो E क्या आएगा, दोनों को आप क्या कर दीजिए, देखो दोनों अपोजिट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसको नाम दो E। P समझने के लिए तो E0 माइनस EP, तो क्या आएगा दोस्तों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बनेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया दोस्तों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आया दोस्तों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। अब थोड़ा हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा P है, सिग्मा माइनस सिग्मा P एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ हुआ है कि ज्यादा चार्ज बाहर, कैपेसिटर ज्यादा चार्ज होगा तो अंदर ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, और अगर आपको देख रहे हो ज्यादा चार्ज होगा तो अंतर भी सिग्मा माइनस सिग्मा P ज्यादा आएगा, और अगर कम चार्ज होगा पहले से कैपेसिटर तो ये अंतर कम आएगा। यह डिपेंड करता है सिग्मा पर। किस पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर डिपेंड करता है, इसका लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा P, सिग्मा अपान K। दोस्तों K क्या है, K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कांस्टेंट आपका पोस्टल, दोनों बोल सकते हैं। दोस्तों याद रखना यही K है जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है उसका खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये K वही है और कोई नया हमने लिया नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा फार्मूले की। तो अब फार्मूला क्या आएगा, नया फार्मूला क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं
V इक्वल टू मटेरियल रख देने के बाद ED आएगा फॉर्मूला। अब नया फॉर्मूला, नया पोटेंशियल डिफरेंस, नया इलेक्ट्रिक फील्ड। E कितना आया आपका? E आया सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू D। और सिग्मा माइनस सिग्मा P कितना आपका आ गया दोस्तों? यहाँ से सिग्मा अपान K और एप्सिलॉन नॉट पहले से है इनटू D। ठीक है, ये आपका V आ गया। अब जरा बात करते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला आया, अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज करें, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, तो ये फार्मूला चेंज करो तो क्या आएगा? Q अपान A सिग्मा के प्लेस पे 1 अपान K एप्सिलॉन नॉट पहले से है, D पहले से है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों तो क्या आएगा बोलिए? अब क्या आएगा? Q अपान A, ये भी आया, तो मिला क्या आया? Q अपान एप्सिलॉन नॉट D इंटू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K, D ऊपर आया V। अब कैपेसिटेंस की बात करो, कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या है? Q अपान V। Q अपान V कितना आया? Q D एप्सिलॉन नॉट A K, ये टर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा? Q एप्सिलॉन नॉट A K अपान Q D, Q कैंसिल आउट, तो C कितना आया दोस्तों? K बाहर कर दो। एप्सिलॉन नॉट A अपान D आया कि नहीं आया बोलिए? आया ना। तो क्या मिला? शुरू में कैपेसिटर था तो हमने कितना प्रूव किया था थोड़ी देर पहले? एप्सिलॉन नॉट A अपान D। और अभी डाइलेक्ट्रिक रख देने से कैपेसिटेंस कितना आया? K मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? K इंटू K C0। इसका मतलब क्या हुआ? C इक्वल टू K C0। अब आप चैलेंज के साथ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कि जब किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो पहले का जो कैपेसिटेंस था वह कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगा। यानी यह आप सीखने को मिला कि कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके आगे कि अगर कैपेसिटर को चार्ज किया जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होती है, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी कितनी होती है, उसकी बात थोड़ी देर बाद लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ कि कई सारे कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तब कितना होगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको कैपेसिटर्स दिए गए इस तरह से, दो कैपेसिटर दिए गए हैं, उनको हमको पैरेलल कनेक्ट करना है, किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चार्ज हो जाएंगे, प्लस माइनस। मान लेते हैं कैपेसिटेंस C1 है, कैपेसिटेंस C2 है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लिया है तो दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? सेम होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा? दोनों पर अलग अलग होगा। इस पर Q1, Q2। बैटरी से सपोज करो Q चार्ज फ्लो हुआ तो Q चार्ज डिवाइड होगा Q1 प्लस Q2, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, Q1 क्या होता है? C1 इंटू V। Q2 क्या होगा? C2 इंटू V। तो वैल्यू रखो यहाँ पे C1V C2V, और यहाँ पे आएगा CV। तो V कैंसिल आउट, तो Q कितना आया? C कितना आया? C1 प्लस C2। आपने N कैपेसिटर लिया है तो क्या होगा? N कैपेसिटर लिया है तब क्या होगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सो ऑन Cn। अगर आपने सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लिए गए हैं N, तो C नेट कितना आएगा? N इंटू C। N कैपेसिटर ऑफ C कैपेसिटेंस, C कैपेसिटेंस के N कैपेसिटर आपने लिया है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा पैरेलल में? N इंटू C।
ये दोस्तों हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी बात कर लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में मान लो आपने कैपेसिटर लिया, इस तरह से आपने n कैपेसिटर्स लिया और आपने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह प्लस माइनस आएगा। दोस्तों अगर आपने इनको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है तो जो चार्ज फ्लो होगा वो सब पर क्या होगा? सेम चार्ज मिलेगा। सीरीज में यही ध्यान रखना है, सारे कैपेसिटर को चार्ज कितना मिलेगा? सेम चार्ज मिलेगा। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम क्या नाम देंगे? V1, V2, V3, V4, V5, Vn। यहाँ कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5, Cn। तो दोस्तों टोटल वोल्टेज डिवाइड हुआ किस पे? V1, V2, V3, Vn में, ठीक है। और आपको सिखाया Q इक्वल टू C, तो V इक्वल टू Q बाई C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्या आएगा? Q अपान C। यहाँ क्या आएगा? Q अपान C1। यहाँ क्या आएगा? Q अपान C2। यहाँ कितना आएगा? Q अपान C3, Q अपान Cn। तो सारे Q कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3, 1 अपान Cn। ये हो गया दोस्तों n कैपेसिटर। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने केवल 2 ही कैपेसिटर लिया सीरीज में और किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोस्तों, तब कहानी बदल जाती है। ध्यान रखना है। तब उसके लिए 1 अपान आप देख सकते हैं V वोल्टेज आएगा, V1 V2 में डिवाइड होगा तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। तो यहाँ क्या आएगा? Q बाई C1। यहाँ क्या आएगा? Q बाई C2। यहाँ क्या आएगा? Q बाई C। Q कैंसिल, तो 1 अपान C कितना आया दोस्तों? 1 अपान C1, 1 अपान C2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 अपान C इक्वल टू C1 प्लस C2 अपान C1 C2। इनवर्स कर दीजिए, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। दोस्तों ये फार्मूला आपको जब 2 कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े जाए तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। अगर मान लो आपके पास n कैपेसिटर दिए गए हैं और n कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। कैपेसिटेंस क्या है? सेम। तो उसका बात कर लेते हैं। 1 अपान C इक्वल टू, अगर हम नेट बात करते हैं C नेट या C नेट की बात करते हैं, इस n कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटेंस के जोड़ दिए गए सीरीज में, तो 1 अपान C 1 अपान C 1 अपान C, इस तरह से 1 अपान C कितनी बार? n टाइम्स। तो क्या आएगा? n अपान C। 1 अपान C नेट कितना आएगा? n अपान C। तो C नेट अगर आप निकालने जाओगे तो C बाई n फाइनल फार्मूला आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने पैरेलल और सीरीज की बात कर लिया। अब बात करेंगे